हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्क को। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग दियर रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर का एक ग्रुप जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हैं अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। जैसे यहाँ पर अभी फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। यहाँ पर कई सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट हैं। ये किस लिए कनेक्ट होते हैं? अपने डेटा को शेयर करने के लिए या अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। अब देखते हैं पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था। तो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था ARPANET। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क के कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। तो पहला है रिसोर्स शेयरिंग। आप अगर कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क में ऐड है तो आप अपने रिसोर्स को शेयर कर सकते हो। इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेशन स्पीड। जो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं उनमें कम्युनिकेशन भी होता है और उनकी कम्युनिकेशन की स्पीड भी बहुत अच्छी रहती है। तीसरा पॉइंट है बैकअप। जैसे अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी चीज़ है, अगर वो बाई चांस डिलीट हो जाता है तो कंप्यूटर नेटवर्क में बैकअप की भी सुविधा रहती है, जिससे आप अपने डेटा को फिर से पा सकते हो। चौथा है स्केलेबिलिटी। ये क्या होता है? जैसे अगर 3-4 कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड हैं और वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अगर आप कोई नया सिस्टम उसमें ऐड करना चाहते हो, अगर आप आसानी से उसको ऐड कर पा रहे हो बिना और सभी नेटवर्क को अफेक्ट किए हुए, तो कहा जाता है कि आपका नेटवर्क स्केबल है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में स्केबिलिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसका अगला पॉइंट है पांचवा वाला, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है? जैसे अगर बाई चांस अगर हार्डवेयर फेलियर से आपका कोई नुकसान ना हो, उसके लिए आपका कंप्यूटर रिलायबल होना बहुत ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट है सिक्स्थ वाला, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से आप अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को शेयर कर सकते हो। अगला इसका पॉइंट है सिक्योरिटी। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये हैं 7 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब चलिए देखते हैं नेटवर्क डिवाइसेस, जिसका मतलब होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं। तो नेटवर्क डिवाइसेस में यहाँ पर कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे कि हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे, मॉडेम, राउटर, रिपीटर एट्सेट्रा। ये जो डिवाइसेस हैं ये एक कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने में यूज़ की जाती हैं। अब चलिए इसका अगला पॉइंट देखते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं? तो बेसिकली नेटवर्क 4 टाइप के होते हैं। पहला है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तीसरा है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और लास्ट वाला है आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब चलिए सबसे पहले पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में अच्छे से डिटेल से हम लोग पढ़ लेते हैं ये क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर आपकी एक डिवाइस है, वैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क को हम सिर्फ घरों में ही यूज करते हैं। जैसे एक डिवाइस है, इसको आपने स्पीकर से कनेक्ट कर दिया, लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया, या वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, तो ये सभी पैन के एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी पैन के एग्जाम्पल्स क्यों हैं? क्योंकि जो पैन का रेंज होता है वो 0 to 10 मीटर होता है। ये सभी 0 से 10 मीटर तक ही काम करते हैं, इसके बाद हमारा कनेक्शन बंद हो जाता है। और इसका यूज कहाँ पर होता है? तो इसका यूज़ घरों में होता है पर्सनल यूज़ के लिए, इसीलिए इसका नाम है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब चलिए अगला नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है लैन, जिसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? इसमें जैसे बहुत ढेर सारे कंप्यूटर एक ही डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं। ये आपके ऑफिस में आप इसका काम कर सकते हैं। इसका रेंज 150 मीटर से कम होता है और इसका यूज़ वो सिर्फ ऑफिसेज़ में होता है। जैसे एक ऑफिस में अगर 15-20 एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए लैन का यूज़ किया जाता है, जिसमें आपके
सभी कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं 150 मीटर से कम रेंज में। इसका यूज ऑफिस या बिल्डिंग में किया जा सकता है। अब चलिए अगला नेटवर्क पढ़ते हैं। हमारा अगला नेटवर्क है मैन, जिसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन में क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक कंप्यूटर हमारा है, ये मान लीजिए मैन यहाँ पर लगा हुआ है। इससे कई सारे लैन डिवाइसेस कनेक्टेड रहेंगे, जैसे स्कूल का लैन इससे कनेक्ट हो जाएगा, और एक मैन से कई लैन कनेक्टेड रहते हैं। जो मैन होता है उसका जो रेंज होता है वो लगभग 50 किलोमीटर की रेंज उसकी होती है। इसी वजह से एक जो मैन होता है ये इसका मेन सर्वर होता है, इसी से कई सारे लैन आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अब बात करते हैं इसकी रेंज की, तो इसका जो रेंज होता है वो लेस दैन 50 किलोमीटर होता है। और इसका यूज कहाँ पर होता है, तो इसका यूज़ विद इन सिटी, एक शहर के अंदर इसका यूज़ हम कर सकते हैं मैन का यूज़। अब चलिए लास्ट वाला देखते हैं, और लास्ट वाला है वैन, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये कैसे काम करता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क में आपके लैन और मैन के कई सारे कनेक्टेड रहते हैं। जैसे यहाँ पर वैन हो गया, इससे कई सारे लैन और मैन कनेक्टेड रहेंगे। एक लैन 1 यहाँ पर है, मैन 1, फिर मैन 2, मैन 3, इसी तरीके से एक वैन से कई मैन और कई लैन कनेक्टेड रहते हैं, उसे कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब बात करते हैं वैन के रेंज की, कि वैन का रेंज कितना रहता है। तो वैन का रेंज वो कुछ फिक्स नहीं है, ये सबसे बड़ा नेटवर्क है और इसका यूज कंट्री या ऑल अराउंड वर्ल्ड इसका यूज होता है। अब चलिए देख लेते हैं कि नेटवर्क के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। पहला है ओपन टू एवरीवन। इसका पहला एडवांटेज है कि ये सबके लिए खुला हुआ रहता है, क्योंकि आप कहीं भी हैं आप नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है फाइल शेयरिंग, आप अपनी फ़ाइल को शेयर कर सकते हैं। तीसरा है सिक्योरिटी, नेटवर्क आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। इसका चौथा पॉइंट है ईजी टू ऐड न्यू डिवाइस। अगर आप कोई भी नई डिवाइस नेटवर्क में ऐड करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। पांचवा है बैकअप एंड स्टोरेज, नेटवर्क आपको बैकअप और स्टोरेज इन दोनों को भी प्रोवाइड कराता है। अब इतने इसके एडवांटेज हो गए। अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क, पहला डिसएडवांटेज है नेटवर्क डिवाइस रिक्वायर। नेटवर्क को ऐड करने के लिए आपको नेटवर्क डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे अभी आपने पहले पढ़ा राउटर, रिपीटर, इस तरह की डिवाइसेस। दूसरा है वायरस अटैक, अगर आप नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो वायरस अटैक का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा है रिक्वायर्ड हैंडलर, अगर आप नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने नेटवर्क के हैंडल करने के लिए भी किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। चौथा है हाई स्पीड इंटरनेट, अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट है तभी आप नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। और पांचवा है सर्वर, नेटवर्क से जुड़ने के लिए आपको सर्वर की भी ज़रूरत होती है। तो यहीं पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आप अभी जो आपने पढ़ा, अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो आप नोट्स हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।